हेलो दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 के वर्णिका के बुक का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर होगा आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह जो चैप्टर है आपका सबसे लास्ट चैप्टर होगा, यानी चैप्टर 5, धरती कब तक घूमेगी। इसके लेखक जो है सावरदैया। इसके लेखक और लेखक का नाम पाठ का नाम से याद कर लीजिएगा, और इसके लेखक का परिचय जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे परीक्षा में 1-2 नंबर का प्रश्न जरूर बनते हैं। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। इस चैप्टर में जो भी प्रश्न है वो हम वही प्रश्न आपको कराएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और भी अगर अलग से पूछा गया तो अपने से बनाकर लिख दीजिएगा आप लोग, लेकिन यह प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है, इसीलिए आपको हम यह प्रश्न करा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। यह प्रश्न जो है पूछा गया है, इसीलिए आपको हम कराते हैं। आंसर हो जाएगा इसका, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं। न उनके बेटे न उनकी बहू, यानी कि सीता का इतना बड़ा परिवार होते हुए भी सीता से न उनके बेटे न उनके बहू न उनके पोते कोई भी अच्छे तरीके से बात अच्छे से नहीं करते थे। इसीलिए सीता जो है अपने घर में ही घुटन महसूस करती है। अगला प्रश्न है, पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे ही खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारण पर विचार करें। तो इसका उत्तर चलिए लिखते हैं। उसका उत्तर हो जाएगा, बच्चे के हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है, अतः पाली बदलने पर बच्चे घर्षित होकर उसके हर्षित होकर उसके पास आते हैं और कहते हैं। 2 बार कहते हुए लिखा गया, इसीलिए क्षमा चाहते हैं। दादी जी, कल से आप हमारे घर खाना खाओगी, हम साथ साथ खाएंगे। बच्चे के लिए दादी का शागिर्द और प्यार आनंददायक था, अतः वे होते होते पर खुश होने पर उसके बेटे और बहुएं अपनी माँ को बोझ समझते थे, इसलिए वे नाखुश होते हैं। यानी कि उसके पोते जो है, उसे जब उसके दादी जब उसके साथ रहती थी तो वो खुश रहते थे, लेकिन उसके माता पिता जो है, सीता के जो बेटे हैं, वो नाखुश हो जाते हैं। सॉरी, सीता के जो बेटे हैं वो खुश हो जाते थे, क्योंकि उसके भाई से अब दूसरे भाई के यहाँ जाएगी वो खाना खाने। इससे क्या होगा, वो भाई जो है खुश हो जाते थे, लेकिन पोता पोती जो होता है वो ना खुश होते थे, क्योंकि वो अब जानते थे कि अब दादी फिर हमारे घर नहीं रहेगी, फिर उसके घर रहेगी। इससे जो है अच्छा उसको उनको नहीं लगता था, इसीलिए उसके जो पोते हैं जो खुश नहीं रहते थे। यही चीज़ हमने उत्तर में भी लिखा है। ये बच्चे का जो हृदय है वो दादी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार भरा है, अतः पाली बदलने पर बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, हर्षित यानी उदास हो जाते हैं, उसके पास आते और कहते, दादी जी, कल से आप हमारे घर खाना खाओगी, हम साथ साथ खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का शागिर्द यानी उनका प्यार आनंददायक था, अतः वे खुश होते पर उसके बेटे एवं बहुएं अपनी माँ को बोझ समझते थे, इसीलिए वे नाखुश होते, यानी कि बेटे और बहुएं जो है नाखुश हो जाते थे, इसलिए वो। अब चौथा नंबर प्रश्न है, सीता का चरित्र चित्रण करें। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। ओ, तीसरा नंबर प्रश्न छूट गया। इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सप्रसंग व्याख्या करें। यह पंक्ति, चलिए तीसरा का उत्तर लिखते हैं। यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है। इस पाठ के लेखक सावरदैया हैं। इस सी जब सीता को लगता है कि वह अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई है तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है, और उस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही
उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई। यही इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न करते हैं, सीता का चरित्र चित्रण करें। आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, सीता 3 बेटे 3 बहुएं एवं कई पोते पोतियों वाली एक विधवा औरत है, जिसे केवल 2 रोटी के लिए परिवार में यातनाएं सहनी पड़ती है। इसमें हम इतना ही लिखिए, अगर आप चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं। हमने इस वीडियो में 1 से 4 तक किए हैं, 2 प्रश्न बच गया, तो उसका जो उत्तर जो है आप लोग खुद से कर लीजिएगा। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। इसका सार्थकता स्पष्ट करना है कि सीता मतलब क्या थी, कौन थी, वही सब जो है, सीता क्यों घर छोड़ कर गई, यही सब जो है सार्थकता स्पष्ट करना है। तो आप इसे आप लोग अपने से कर लीजिएगा। और 6 नंबर है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। उसी सब के बारे में लिखना है, पूरा कहानी जो आपने पढ़ा उसी को जो है शॉर्ट में करके लिख लेना है। तो आशा करते हैं आप लोग ये सब कर लीजिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट दूसरे किताब का करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।